answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की ओर से आप सभी विश्वासियों का इस संदेश में स्वागत करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु की कृपा, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा और खास करके उसका अनुग्रह हम सब के साथ हो। इसी विश्वास के साथ प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा तुझे देते हुए, प्रथम स्थान तुझे देते हुए, तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं कि हम पर तेरी दया कृपा बनी रहे। सुनने वालों को बरकत देना, परिवारों पर बरकत हो, हमारी यूनिट पर तेरी बरकत हो, और सुनाने वाले को जो प्रभु इस संदेश को दे रहा है, अपनी पवित्र आत्मा में अगुवाई करना, उसके परिवार पर तेरी बरकत हो। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हुए कि उसने हमें आज तक जीवितों की दुनिया में रखा है और हम आपके सामने खड़े होकर के प्रभु परमेश्वर का संदेश, मुक्ति का संदेश, अनंत जीवन का संदेश, दूसरी आमद का संदेश और अनुग्रह का संदेश दे सकते हैं। प्रभु को बारंबार धन्यवाद करते हुए आज इस संदेश में आएंगे हम, जो संदेश है अनुग्रह का समय, द पीरियड ऑफ ग्रेस। आज हम सृष्टि के बाद करीब 6000 साल के बाद का सफर, 7वें हजार साल, जिस तरह से बाइबल प्रमाण देती है कि प्रभु ने यह सृष्टि की रचना 6000 वर्ष पहले की। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह की आमद का होना, प्रभु यीशु मसीह का संसार में आना, मुक्ति और अनंत जीवन का संदेश और अपने राज्य को फिर से स्थापित करने के संदेश प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पहले दी। अब हम 2000 वर्ष के बाद इस संसार के आखिरी लम्हों में जी रहे हैं, जो बाइबल की भविष्यवाणियां बताती हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24वें अध्याय में, मरकुस 13वें अध्याय में
और लूका की इंजील 21वें अध्याय में उन निशानात को बताया कि जब तुम इन्हें पूरा होते हुए देखो तो समझ जाना कि अंत निकट है। और वो सारी घटनाएं वन बाय वन, एक एक करके पूरी हो रही हैं। आज हम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। बीते समय में हमने बाइबल के अध्ययन के अनुसार एक्सप्लेन किया था 7 सील्स के बारे में, जो संदेश आपको 2 अक्टूबर 2020 को दिया गया था। 7 मोहरें, 7 सील्स। उसमें हमने इन मोहरों के बारे में डिटेल में वर्णन किया था, लेकिन उस समय एक सेंटेंस ये बोला था कि आखिरी मोहर पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। आज करीब 10 महीने के बाद छठी सील पर तो हम समय समय पर बातचीत करते हुए आ रहे हैं कि छठी सील में समस्याएं हैं, उत्पीड़न है। 4 स्वर्गदूतों को दिखाया गया है जिनको यूहन्ना देख रहा है, लेकिन एक स्वर्गदूत आकर के कहता है उन चारों से कि चारों तरफ से हवाओं को थामे रखना। ये हवाएं अशांति का प्रतीक, समस्याओं का प्रतीक, तकलीफों का प्रतीक। देखिए, पाक फरिश्ता कह रहा है शांति बनाने के लिए। छठी सील में यूहन्ना एक बहुत बड़ी भीड़ देख रहा है, तमाम, जिसे कोई गिन नहीं सकता, जिसे हम पिछले अध्याय में भी लाए थे। पूछा जा रहा है यूहन्ना से कि ये कौन लोग हैं। यूहन्ना जवाब नहीं दे पा रहा है। ये कौन लोग थे? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, ये महाकलेश से निकल करके आए हैं, धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए हैं। लेकिन ये छठी सील हमें 7वीं सील की ओर, अंतिम समय की ओर नहीं ले जाती है। छठी सील केवल वर्णन कर रही है अंतिम समय की घटनाओं का, लेकिन 7वीं सील खुले आम वर्णन कर रही है परमेश्वर के सिंहासन का। प्रभु यीशु मसीह जहां पर आज सेविकाई कर रहा है, 2000 साल पहले क्रूस पर अपना बलिदान दिया कि हम अनंत जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए आसमान पर, और फरिश्ते ने कहा चेलों से कि जैसे तुम उसे जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही तुम उसे बादलों पर आता हुआ देखोगे। यह घटना है 2000 साल पहले की। वो समय आ गया है। अब शुरुआत करते हैं आज के संदेश की। अनुग्रह का समय, आज का समय, ये हर जगह चर्चा में बात रहती है कि आज हम अनुग्रह के समय में जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर की दया के पीरियड में, कृपा के पीरियड में, करुणा के पीरियड में हम सब मसीही भाइयों का ये विश्वास है कि उसकी कृपा से हम जीवित हैं। अब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई आसमान पर जाने के बाद, तब हम इस निष्कर्ष पर आएंगे कि वास्तव में ये अनुग्रह का पीरियड किस तरह का है। संदेश में आएगा बहुतात का बहुतात का अनुग्रह। लेकिन इससे पहले कि हम
इस अनुग्रह के समय में बातचीत करें, प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई देख लें कि इस समय इब्रानियों की पुस्तक हमें क्या बताती है कि प्रभु यीशु मसीह क्या। अब 8वां अध्याय है इब्रानियों की पुस्तक का। अब जो बातें हम कह रहे हैं उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है, महायाजक प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्ग पर महिमा में सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा, जिसे पौलुस रसूल भी सिंहासन पर देख रहा है, जो पिछली बार बताया, और पवित्र स्थान और उस सच्चे स्तंभू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आज कहां पर है। प्रभु यीशु मसीह महापवित्र स्थान में सेविकाई कर रहा है, जिसमें जब हम 7वीं मोहर खोलेंगे, जो आज का विषय होगा, 7वीं मोहर, 7वां नरसिम्हा, ये अंतिम है। और पौलुस रसूल ने भी कहा है, पहला थिस्सलुनीय 4 अध्याय और 13वीं और 16वीं आयत पे भी आएंगे कि अंतिम नरसिम्हा फूका जाएगा और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठ। आज हम उस पर भी विचार करेंगे, उस स्थिति का वर्णन करेंगे कि 7वीं सील में, जिस पे हमने अभी तक बात नहीं करी है, स्वर्ग के सिंहासन का वर्णन है। 7वीं तुरई में स्वर्ग के सिंहासन का, वहां की गतिविधि देखिए किस तरह की पाई जाती है। लेकिन उससे पहले हमने देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह महायाजक का कार्य कर रहा है। और 4थे अध्याय में हम क्या देखते हैं, इस 4था अध्याय 14वीं आयत इब्रानियों की पुस्तक 14, 15, 16, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो निर्बलताओं में हमारी मदद ना कर सके। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आएं, निकट आएं कि हम पर दया हो, अनुग्रह पाएं, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ये देखिए 2 अध्याय हमें प्रभु यीशु मसीह की आज की सेविकाई के बारे में बता रहे हैं। पौलुस रसूल ने बता दिया कि उसने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र स्थान में देखा। यूहन्ना शुरू से प्रकाशित वाक्य में देख रहा है। जब इस सील का मैंने वर्णन किया था 2 अक्टूबर 2020, वहां पर बहुत डिटेल में, मेहरबानी से उसे आप आज खोल लें, YouTube सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की, 7 सील, 7 मोहरें हैं। यूहन्ना देख रहा है कि कोई इस लायक नहीं है कि उन मोहरों को खोल सके कि उसमें लिखा क्या है। लेकिन यूहन्ना रोने लगता है, लेकिन स्वर्गदूत उसे संतावना देता है और उसे दिखाता है वध किया हुआ मेमना, केवल प्रभु यीशु मसीह जो इन मोहरों को खोल सकता। पहली, दूसरी से लेकर 6ठी आयत तक जो है हम आ चुके हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई आज कहां? स्वर्गीय तंबू। जिस तरह से आपने
निर्गमन की पुस्तक में 25वें अध्याय में पाया कि परमेश्वर ने मूसा नबी को पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान बनाने की आज्ञा दी और उसे एक नमूना बताया जो इस बात को प्रकट करता है। नमूना बताने का मतलब अपने आप में क्लियर कर देता है कि ओरिजिनल है परमेश्वर के पास। और इस ओरिजिनल पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान को आज देखेंगे छठी सील में। वहां पर उसको बताया जा रहा है कि तू मेरे लिए एक पवित्र स्थान बना। लेकिन उसमें जो है खास चीजें बहुत सारी बताई गई हैं, क्या क्या उसके अंदर लगाना। लेकिन आज संदेश का विषय है उसके अंदर धूप की वेदी 30वें अध्याय में निर्गमन की पुस्तक में बनाना, बबूल की लकड़ी की, सोने से मढ़ना और उसमें तो धूप जलाना, इंसेंस जिसका धुआं निकलता है। और महापुरोहित हारून जब लोगों के गुनाहों को सुनता था, 30वें अध्याय में देखना, तो वो पवित्र स्थान में ये जगह थी धूप की वेदी, और वहां खड़ा होकर के धूप जलाता था और उसका धुआं ऊपर जाता था। कौन सी जगह पर? उसकी बैक साइड में साक्षी का संदूक रखा हुआ था, वाचा का संदूक, प्रायश्चित का ढकना, 2 करूब। ये देखिए धूप का जलाना, ये अभी 7वीं सील में आएगा। ये प्रक्रियाएं आज भी छठी सील में, 7वीं सील में, जिसका हम वर्णन करने जा रहे हैं, और 7वीं तुरही में इसका हम वर्णन करेंगे। यहां पर बस इतना जान लीजिए कि ये धूप जो जलाई जाती थी और जिस तरह से हारून प्रार्थनाएं करता था, उसका धुआं धूप का आसमान की ओर जाता था। लेकिन जब हम छठी सील में आएंगे तो एक शब्द आएगा, बहुतात। और यही आज का विषय है, अनुग्रह का समय बहुतात से जो है दिया जाना। इस समय देखिए हम अपने जनरल कॉन्फ्रेंस को भी याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, जो उन्होंने बड़ा अच्छा थीम दिया है, और थीम का टाइटल है आई विल गो, आई हियर द मैसेज, द वॉइस ऑफ जीसस कॉलिंग। प्रभु यीशु मसीह की आवाज को मैं सुनता हूं और मेरा जवाब है आई विल गो। क्यों? जनरल कॉन्फ्रेंस, हेड ऑफिस का संदेश है। क्यों? आई गो टू शेयर द मैसेज ऑफ लव, जीसस लव। प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई जो आज बहुतात से महापवित्र स्थान में चल रही है, जिसे हम देखिए अब आगे वर्णन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत प्यारा थीम सॉन्ग सुनते हैं आप, आई गो टू शेयर द ब्लेसेड होप। मैं इस धन्य आशा की जो प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई महापवित्र स्थान में चल रही है, बहुतात से अनुग्रह का समय जिस पर हम आ रहे हैं। और अब हम खोलेंगे प्रकाशित वाक्य जो अपने संदेश में आएंगे, 8वां अध्याय। जैसा बताया कि 6 सील हम 4थे, 5वें, 6ठे में वर्णन कर चुके हैं, लेकिन आज अंतिम सील, ये अंतिम इसलिए कही जा रही है कि 7वीं के बाद 8वीं नहीं है। 7 तो रही हैं, अंतिम क्यों कह रहे हैं अंतिम? क्योंकि 8वीं नहीं है। अब देखिए हम क्या देखते हैं 8वीं अध्याय में। यूहन्ना देख रहा है
और तब उसने सातवीं मोहर खोली। किसने खोली? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वहां सिंहासन के पास और कोई इस योग्य नहीं था जो इस मोहर को खोल सके। जब सातवीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। अंतिम समय का वर्णन है ये, बिल्कुल एग्जैक्ट अंतिम। इसके बाद देखिए आपको, और नो मोर टाइम, आधे घंटे का, अभी आएंगे इसमें डिटेल में, ये आधा घंटा किस चीज को का प्रतीक है। छठवीं मोहर में हमने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक नहीं पहुंचाती है। छठी मोहर का जिक्र मैं बार बार करता आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, जिसमें कि मोहर लगाने का काम चल रहा है, जिसमें हम जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जब ये कार्य समाप्त हो जाएगा तो सातवीं खुलेगी। तो छठी मोहर ये दिखा रही है कि ये प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक नहीं ले जा रही है, ये निशानात तक वर्णन कर रही है, जो निशानात मत्ती 24 में पाए जाते हैं, लूका की इंजील में पाए जाते हैं। तो ये दूसरे आगमन तक नहीं पहुंचाती, यद्यपि इसकी घटनाएं उसके आगमन को शीघ्रता से लाने में सहायक बनती हैं। छठी के बाद सातवीं, ये मोहर उन भयानक घटनाओं का वर्णन करती है। भयानक, शायद हो सकता है कि अगले संदेश में आएंगे। छठी सील में दो चीजें पाई जाएंगी, इसलिए यह संदेश 2 बार में जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां बता रहा है मत्ती 25 और 31 में कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे और वो अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ये बात 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई। अब ये वो समय आ गया सातवीं सील का, ये शुरू नहीं हुई है, दिमाग में रख लीजिए इस बात को। छठी चल रही है, लेकिन जब छठी के बाद किसी भी समय परमेश्वर की अपनी योजना से जब सातवीं मोहर खुलेगी तो आधे घंटे के लिए स्वर्ग में सन्नाटा छा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन। अब देखिए यहां पर आधे घंटे का तो देख लिया आपने, अभी आएंगे, लेकिन अब इस आज के संदेश का और आने वाले संदेश का जो मुख्य आधार है वो अब शुरू होगा 8वें अध्याय की 3, 4 और 5वीं आयत। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। देखिए आधे घंटे के सन्नाटे में अब क्या हो रहा है, अब गतिविधियां देखिए। सातवीं मोहर की, एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। ये घटनाएं हो रही हैं स्वर्गीय महापवित्र स्थान में, जिसका वर्णन मैंने थोड़ी देर पहले आपको इब्रानियों की पुस्तक के 8वें अध्याय से और उसके 4थे अध्याय से किया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह महायाजक के रूप में वहां कार्य कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। इसलिए हमने बड़े बोल्डली ये कहा कि ये अनुग्रह का बहुतात से, क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो निर्बलताओं में, कठिनाइयों में, शारीरिक तकलीफों में, आर्थिक रुकावटों में हमारी मदद ना करे, क्योंकि वो भी हमारे समान परखा गया, इब्रानियों की पुस्तक। लेकिन अब यहां पर देखिए, फिर एक स्वर्गदूत
तीसरी आयत है 8वां अध्याय, सोने का धूपदान। थोड़ी देर पहले मैंने वर्णन कर दिया इस धूपदान का। लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। सिंहासन के सामने, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। ये सेविकाई बिल्कुल अंतिम क्षण चल रहे हैं। अब आधे घंटे का सन्नाटा स्वर्ग में, और एक स्वर्गदूत जो है क्या लेकर आ रहा है? धूपदान। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है ये धूपदान। जब परमेश्वर ने मोसेस को वो नमूना दिया था तो पवित्र स्थान में उसने कहा था कि इस धूपदान को बनाना, आग का जलना उसमें, और उसके अंदर धूप का डालना, जो अगरबत्ती के समान होता है जिसमें धुआं निकलता है, लोबान बोलते हैं और इंग्लिश में उसे इंसेंस बोलते हैं। उसका धुआं, उसकी ये विशेषता है कि उसका धुआं साइड में नहीं जाता है, लेकिन उसका धुआं ऊपर जाता है। और हारून पुरोहित इस तरह से प्रार्थना करता था, लोगों के गुनाहों को सुन करके प्रभु यीशु परमेश्वर को बताता था कि जिस तरह से धुआं ऊपर जा रहा है उसी तरह से हारून की प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास जा रही। मीडिएटर का कार्य हारून कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बलिदान दिए जाने के बाद आज वो कार्य प्रभु यीशु मसीह महापवित्र स्थान में चल रहा है। इब्रानियों की पुस्तक के आधार पर, और जो हम छठी 7वीं मोहर देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और 7वां जो तुरई है उसमें देखेंगे वहां की गतिविधियां किस तरह। ये गतिविधि है जो चल रही है वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाई, और उस धूप का धुआं। अब देखिए, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित परमेश्वर के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। ये कार्य आज बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है, क्योंकि यहां पर एक वर्ड आया है कि बहुत सा धूप, बहुत वर्ड आया है कि एक स्वर्गदूत बहुत सा धूप लेकर के आया। थोड़ा होगा, धुआं कम होगा, लेकिन ज्यादा धूप डाला जाएगा उस अग्नि में तो वो धुआं और ज्यादा और तेजी से होगा। इस तरह से जो प्रार्थनाएं मैं और आप आज कर रहे हैं, आज प्रभु यीशु मसीह उन प्रार्थनाओं को हमारा निवेदन परमेश्वर से कर रहा है कि हम बचाए। यही कार्य है छठी सील का, जो स्वर्गदूत कह रहा है कि जब तक हम प्रभु के लोगों पे मोहर ना लगा दें तब तक हवाओं को थामे रखना। और ये हवाएं हैं कष्ट, बीमारियां, तकलीफें, मुसीबत रोकने के लिए। लेकिन इसके बाद देखिए 5वीं आयत में आ रहे हैं, फिर स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। देखिए, बड़ी दुखद घटना है ये, बहुत दुखद घटना है। उस स्वर्गदूत ने, देखिए ये क्रिया तो चल रही है, 2 क्रियाएं चल रही हैं। पहली क्रिया, वो स्वर्गदूत उसमें ढेर सारा धूप डाल रहा है, धुआं जा रहा है। हमारी प्रार्थनाएं, इसलिए कहते हैं अनुग्रह का समय, क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो निर्बलताओं में हमारी सहायता न। लेकिन दूसरा पार्ट,
आज तो नहीं आएगा ये, लेकिन बड़ा दुखद है। ये धूप की वेदी, पूरा धूप दान ये पृथ्वी पर डाल दिया और गर्जन, शब्द, बिजलियां और भूदेल हुए। ये दिखाता है प्रोबेशन क्लोज्ड, समय समाप्त। अगले संदेश में जो आएंगे वो इसी से, यहीं से शुरू होगा। ये बहुत दुखद है। इसको बताने के लिए, समझाने के लिए भी अपने आप को बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। दुखद समय होगा, अनुग्रह का समय। प्रभु यीशु मसीह लगे हो। किस तरह से? जैसे नोहा 120 साल तक प्रचार करता रहा, लोग मजाक बनाते रहे, लेकिन 120 साल के बाद एक वो समय भी आया जब जल प्रलय स्टार्ट हो गया और अनुग्रह का द्वार बंद हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसे बहुत अच्छी तरह समझाया है दृष्टांत के द्वारा। मत्ती की इंजील में 25वें अध्याय में 10 कुंवारियों का दृष्टांत, 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान। बुद्धिमान के पास दिए भी थे और तेल भी था, लेकिन मूर्खों के पास केवल दिए थे, तेल नहीं था। दिए परमेश्वर का वचन, तेल पवित्र आत्मा। जब दूल्हा के आने का समय हुआ, वो 5 जिनके दियों में तेल नहीं था सो गई। आवाज देती हैं, लेकिन दूल्हा की तरफ से, अब मैं तुम्हें नहीं जानता। सेम थिंग विल रिपीट, सेम थिंग यहां पर इस मोहर में रिपीट हुए। सेम थिंग, वो धूप दान स्वर्गीय महापवित्र स्थान से पृथ्वी पर गिरा दिया गया और भूइदोल, अर्थक्वेक, समस्याएं, बीमारियां, तकलीफें, तब इसे आप देखेंगे छठी सील के अंत में, 7वीं सील के और 7वीं तुरई में, जिसका वर्णन पौलुस कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह की आमद का है। ये आधे घंटे का समय भविष्यवाणियों के अनुसार जो पतरस की पत्री बताती है कि परमेश्वर के यहां एक दिन 1 वर्ष के बराबर है। अगर इस आधे घंटे को कैलकुलेट करें, एक दिन कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और एक साल में दिन कितने होते हैं? 360। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में 15 दिन होते हैं। प्रोफेटिक 1 घंटे में 15 दिन और आधे घंटे में 7.5 दिन, जो कि 7 दिन के लिए है। 7 दिन एक बड़ी पवित्र फिगर मानी जाती। 7 दिन। स्वर्गदूत कितने हैं यहां पर इस सील में? 7। विपत्तियां कितनी हैं? 7। 7 ही दिन, 7 स्वर्गदूत, 7 विपत्तियां। ये देखिए, 7वीं सील, वो धूप दान जहां पर हारून प्रार्थनाएं किया करता था, लोगों के पापों को सुन करके प्रायश्चित करता था, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह आज महापवित्र स्थान में हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। हमारी प्रार्थनाएं पहुंच रही हैं और प्रभु यीशु मसीह, लेकिन कब तक? जब तक प्रोबेशन क्लोज नहीं होती है। और ये समय चल रहा है अनुग्रह का, बहुतात, बहुत तेजी के साथ। आज दंड का पीरियड नहीं है। ठीक है, समस्याएं चल रही हैं, आएंगे संदेश में अगले, लेकिन ये समस्याएं अभी परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। बहुत कुछ सुना जा रहा है 1.25 साल से। हम भी बोलना मांगते हैं, लेकिन अभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि
अभी जो समस्याएं हम देख रहे हैं ज्यादातर मैन मेड, परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर की ओर से अगर कुछ है तो अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह की आज इच्छा कि अधिक से अधिक बचाए जाएं। बहुत सा धूप उस वेदी के अंदर फरिश्ता डाल रहा है। 7वीं मोहर में पढ़िए इसको बार बार, 3री, 4थी और 5वीं आयत। धूपदान, और यह धूपदान पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है, मतलब महापवित्र स्थान की सेविकाई समाप्त। आधे घंटे के लिए सिंहासन खाली, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 25:31 में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो स्वर्गदूतों के साथ। ये आधे घंटे, ये 7 डेज का समय, 7 विपत्तियां, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। क्योंकि पौलुस भी इसको कह रहा है कि अंतिम नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे अविनाशी जगह में दशा में जी उठेंगे। 7वीं तुरही, जो कि हम अगले में आएंगे, क्योंकि अगला संदेश आज हमारा जो चल रहा है पीरियड ऑफ ग्रेस पार्ट 1, और दूसरा चलेगा पीरियड ऑफ ग्रेस पार्ट 2, जिसमें तौबा का समय समाप्त हो जाएगा। आज हमारे लिए तौबा का समय है। कल के बारे में हम नहीं जानते, ये केवल परमेश्वर जानता है कि वो समय कब। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि 2 के बाद 3 होता है, 11 के बाद 12 और 6 के बाद 7वां नंबर है। 7वें के बाद नहीं है। इस पर हम बड़ा मेडिटेशन करें। 6ठे में मोहर का कार्य चल रहा है। बड़ी भीड़ यूहन्ना देख रहा है। लोग बचाए जा रहे हैं, लोग प्रभु को कबूल कर रहे हैं, अपने गुनाहों पर तौबा कर रहे हैं। बड़ी भीड़ जो कि सफेद वस्त्र पहने हुए हैं 6ठी सील में। लेकिन एक ना एक दिन 6ठी सील का समापन होगा और 7वीं सील शुरू होते ही प्रभु यीशु मसीह की आमद शुरू हो जाएगी। प्रभु आप सबको बरकत। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हुए कि प्रभु तेरा सेवक तेरे अनुग्रह, कृपा और दया में आज ये कीमती संदेश जो 7वीं मोहर और 7वीं तुरही के ऊपर आएगा, तूने सामर्थ्य दी है। तूने आज के दिन के लिए जीवित रखा है कि ये संदेश, सच्चाई का संदेश लोगों तक पहुंच सके। प्रभु तेरा वचन बताता है कि ये बीज खाली नहीं जाएगा। जब धरती में बोया जाता है तो 1 किलो का 10 किलो होता है, 1 कुंटल का 10 कुंटल, 100 कुंटल का 1000 कुंटल। प्रभु होने दे कि ये सच्चाई का पैगाम, तेरी आमद के बारे में अधिक से अधिक लोग जान सके और हम आज के संदेश में ये रियलाइज कर सकें कि वास्तव में हम अनुग्रह के समय में रह रहे हैं। हम सबको बरकत दे। इस यूनिट पर तेरी बहुतायत से बरकत हो। जो इस चैनल को चला रहे हैं उन्हें बरकत देना प्रभु। हमारे परिवारों पर तेरी बरकत हो। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।